हेलो दोस्तों, ये इसका सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री करी थी, जिसमें बच्चों की डिमांड आई 9th क्लास के लाइंस और एंगल्स के बारे में। लाइंस और एंगल्स केवल 9th की क्लासेस में ही नहीं, 10th में भी इसका काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है और कंपटीशन में भी इसका अच्छा खासा स्कोप है। इसके बारे में हम आज कुछ छोटे से बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में इसके चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। लाइंस एंड एंगल्स देखिए, पहले लाइंस के बारे में देखिए। पहले पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसा बिंदु होता है जिससे इन्फिनिटी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन बोर्ड आया भी हुआ है, 10th के बोर्ड में भी आया हुआ है कि एक पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आप कहीं भी लाइन खींच सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पॉइंट कहां पर है। फिर बात आती है लाइन क्या है, लाइन बनती कब है? अगर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंटों को मिलाने के बाद लाइन बनती है। दो पॉइंटों को मिलाने के बाद लाइन बनती है, यानी कि लाइन बनाने के लिए दो पॉइंटों की आवश्यकता, दो पॉइंटों की नीड जरूरी होती है। ओके, इसके बाद में आता है लाइन सेगमेंट। अगर कोई लाइन इस प्रकार है जिसमें आपने उसका एक छोटा सा पार्टीशन लिया, एक छोटा सा पार्ट आपने इसका ले लिया है, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है, तो किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो उसका लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट को हम माप सकते हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर में है आप इसकी इसकी लंबाई आप बता सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट होता है। ओके, फिर आती है बात रे होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता, सॉरी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन इसका लास्ट पॉइंट पता नहीं होता। ये रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि ये शुरू कहां से हुई है, लेकिन ये एंड कहां पर होगी इसके बारे में जानकारी नहीं होती। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये रे कहलाती है, इसे रे बोलते हैं। फिर आती है बात कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं संपाती। कोलिनियर को संगत या संपाती। अब कोलिनियर क्या चीज होती है? कोलिनियर किसी एक लाइन के बारे में नहीं बताता, ये पॉइंटों के बारे में बताता है। कोलिनियर पॉइंट हुआ करते हैं, लाइन नहीं होती है। मतलब अगर कोई पॉइंट इस तरीके से रखे गए हैं कि अगर उन्हें मिला दिया जाए तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाते हैं, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाते हैं, तो कहा जाता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं। और अगर कोई पॉइंट ऐसे हैं, इस तरीके से रखे गए हैं कि हम उन्हें मिलाएं लेकिन वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं आते, तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट है, असंगत बोलते हैं इसे हिंदी में, और ये कोलिनियर पॉइंट है। इन्हें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है एंगल्स की। अब एंगल क्या होता है? देखिए, किन्हीं भी दो साइडों के बीच में ये जो दूरी आती है, ये जो डिस्टेंस है, किन्हीं भी दो आर्म के बीच में, दो साइड्स के बीच में, दो आर्म के बीच में, दो भुजाओं के बीच की ये जो डिस्टेंस है, यही एंगल होती है। इसे ही बोलते हैं कोण, एंगल। अब एंगल को लिखते किस तरीके से हैं? अगर इसे मैं नाम दे दूं ABC, तो इस एंगल को हम ABC भी कह सकते हैं, या इसे मैं CBA भी कह सकता हूं। ओके, मतलब जिस एंगल के बारे में बात की जाती है वो एंगल बीच में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। शुरुआत कहां से हो रही है उस एंगल की, एंड कहां से हो रहा है, ये बात यहां पर मायना नहीं रखती है। आप इसे CBA कह सकते हैं या ABC भी कह सकते हैं। यहां मैं एंगल B की ही बात कर रहा हूं क्योंकि मिड में एंगल B ही आ रहा है। इन दोनों को हम एंगल B के बारे में ही बताते हैं। ओके, ये दोनों एंगल B को ही बताते हैं। ओके, इसके बाद में अब एंगल्स कई तरह के होते हैं। पहला एंगल है एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण भी कहा जाता है। एक्यूट एंगल,
अब ये न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, वो सभी एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो सभी न्यून कोण कहलाते हैं। चाहे वो 10 डिग्री की बात कर रहा हो, चाहे वो 50 डिग्री की बात कर रहा हो, या फिर वो 89 डिग्री की बात कर रहा हो, यानी वो सभी एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से छोटे हों, वो सभी एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाते हैं। बात आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल वो, इन्हें हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। अब ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? वो सभी एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, वो सभी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। यानी कि जैसे वो चाहे 91 डिग्री का एंगल हो, और चाहे वो 100 डिग्री का एंगल हो, या फिर वो 170 डिग्री का एंगल हो, वो सभी एंगल जो 180 डिग्री से छोटे होंगे, 180 डिग्री से लेस देन होंगे, लेकिन 90 डिग्री से अबव ज्यादा होंगे, तो वो सभी एंगल क्या होते हैं? अधिक कोणीय होते हैं। उसके बाद में आता है राइट एंगल। राइट एंगल केवल एक ही एंगल को कहते हैं, वो होता है 90 डिग्री का। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसे हिंदी में हम समकोण के नाम से भी जानते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये सिर्फ एक ही एंगल होता है। ओके। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने कोई एंगल बनाया, ये 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है तो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 से छोटा है। अब मुझे इसका रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स होता है इसके पीछे बनने वाला एंगल जो भी है, वो सारा रिफ्लेक्स है। अब हम जानते हैं कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल होगा इसके बैक का ये पूरा एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पूरा एंगल तो 360 डिग्री का होता है, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो तो 360 माइनस 30 डिग्री का होगा ना। 30 तो ये हो गया, तो 360 में से 30 घटाओगे तो बाकी ये बचेगा। तो कितना बचा? ये बचा आपका 330 डिग्री का। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। ओके। इसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसी सिंगल एंगल को नहीं कहते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपका कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, या सप्लीमेंट्री भी दो एंगल्स होते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बन जाए, जिनका जोड़ 90 डिग्री आ जाए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री बन जाए, वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ओके। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? कोई भी दो ऐसे एंगल, चाहे वो ए और बी मान लो, उनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है, वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब संपूरक होता है हिंदी में। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। तो 30 डिग्री में कितना प्लस करें कि वो 90 डिग्री बन जाए? तो आप कहेंगे कि भैया 30 डिग्री में मैं कितना प्लस करूं कि वो 90 डिग्री बन जाए? तो प्लस का 30 उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि 30 और 60 दोनों का सम 90 डिग्री होता है। इसलिए 90 और 30 और 60 दोनों यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बताएंगे। इसके बाद में आता है बात सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? बिल्कुल जस्ट इसी की तरह सप्लीमेंट्री में भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मुझे 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताओ, तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री होगा, 30 डिग्री में क्या प्लस करें कि 180 बन जाए? तो आप कहोगे कि भैया 150। तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 150। तो यहाँ 30 और 150 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके। इसके बाद में बात आती है एडजेसेंट एंगल।
अब ये एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी जो कहती है वो ये कहती है देखिए ये कोई एंगल बना हुआ है और यहां पर कोई एक एंगल इस तरीके से डाला गया है, ए बी एंड सी। यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी, ये इसकी बाइसेक्टर लाइन नहीं है, बाइसेक्ट नहीं है, ये बाइसेक्टर नहीं है, समद्विभाजक लाइन यहां पर नहीं है। बाइसेक्टर लाइन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो उस एंगल को बराबर बराबर एंगल्स में डिवाइड कर दे, लेकिन यहां पर ये इसको बराबर बराबर डिवाइड नहीं कर रही है, या मैं कह रहा हूं कि नहीं कर रही है, कर भी रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो यहां पर ये दो एंगल बन जाते हैं, मान लेता हूं एंगल 1 और एंगल 2, ये दो एंगल्स हैं। यहां पर ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। अब इसी एडजेसेंट एंगल है तो कैसे पता लगा कि एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडजेसेंट एंगल पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये कि वो एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, और दूसरा पॉइंट ये कि उन दोनों एंगल्स के बीच में एक लाइन कॉमन होना जरूरी है। जैसे ये दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। कौन सा पॉइंट है? वो एंगल बी, वो पॉइंट बी है जिस पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। दूसरी बात, ये एंगल और ये दोनों, ये वाली लाइन, दोनों एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। कौन सी पर? बी डी पर। देखो एंगल 2 भी इस लाइन पर है, बी डी इसमें कॉमन है, और एंगल ए बी डी के अंदर भी ए बी डी कॉमन है, तो बी डी तो दोनों के अंदर ही हो गया, यानी तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 2 और एंगल 1 दोनों बी डी लाइन को लेकर ही बनाए गए हैं। ओके, तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, कहने का मतलब क्या है कि एडजेसेंट एंगल है। ओके, तो एंगल एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं? पहली बात, वो एक ही पॉइंट से बनने चाहिए। दूसरी बात, उनमें एक लाइन कॉमन होनी चाहिए। ऐसे एंगल एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। दूसरा एंगल होता है आपका लीनियर पेयर एंगल। अब ये लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं? तो देखिए, ये एंगल, ये लाइन है कोई, अब यहां पर आपने कोई एंगल बना दिया, यहां भी है और यहां भी है। ये दोनों जो एंगल हैं, एक ही लाइन पर बनने वाले जो एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं। ओके, लीनियर पेयर होते हैं। इनका जो सम होता है वो 180 होता है। इन्हें हम लीनियर पेयर एंगल के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? देखिए, इसमें ये क्रॉस बनता है, इसमें बनती है कैची क्रॉस गुणा। अब ये क्रॉस में क्या होता है, यहां पर जब एक लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर देती है तो वो उसे 4 एंगलों में डिवाइड करती है हमेशा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये 4 एंगल बने। कोई भी एक लाइन जब किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो हमेशा उसे 4 एंगल में डिवाइड करती है। अब यहां पर ये जो क्रॉस बन रहा है इसे बोलते हैं, यहां पर 4 एंगल जो बनेंगे उनमें से 2 आपस में वर्टिकल अपोजिट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एंगल 1 के जो बैक में होगा, ठीक उसके पीछे जो होता है वो उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। ओके, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां पर एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। प्रॉपर्टी क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिमिलरली उसी तरीके से एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी क्या होगी? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये सब लाइन और एंगल के बारे में एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर के अंदर यही सारी प्रॉपर्टीज वहां लगती हैं
और क्वेश्चंस के आंसर लाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपका सभी का क्लियर होना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।